Very good morning, students. Let's start with second practical problem of not-for-profit concern. Okay, not-for-profit concern is one of the very important topics for you, and the problem today we are going to start is again most important. ठीक है, ये अब तक 4-5 बार मेरे देखने के हिसाब से आ चुका है सेम प्रॉब्लम. Okay, so let's mark this IMP1. Okay, most IMP है ये. Let's see. Mahakavi Kalidas library shows following position of their accounting. Prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट गिवन है. ये क्या होता है आपके लिए? बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर होता है. ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है वो तो आप बनाने वाले हो ना सॉल्यूशन के अंदर, वो तो आपको रेडीमेड नहीं देंगे. तो ये जो बैलेंस शीट आपको हमेशा होता है, यू कैन सी 1 अप्रैल का बैलेंस शीट होता है. सो दिस इज बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बैलेंस शीट है, या फिर आप इसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हो. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओके, नाउ सी हियर लाइबिलिटीज आर गिवन, हियर एसेट्स आर गिवन. तो लाइबिलिटी अगर कुछ है तो वो लाइबिलिटी साइड में ही जाएगी, अगर एसेट्स कुछ है तो वो एसेट साइड में ही जाएगा. ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी आपके लिए इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं हो सकती है. फाइन, तो ये जो लाइबिलिटी है इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? इसको आपको लाइबिलिटी में ही ट्रांसफर करना है. ये जो एसेट्स है इसको आपको एसेट्स में ही ट्रांसफर करना है. ओके, स्टार्टिंग में जो कुछ प्रॉब्लम्स है वहां पे पोस्टिंग्स लिख के रखोगे तो आपको ज्यादा बेटरली समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट थिंग, मैंने कल आपको बोला था कि लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आर ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, जो भी होगा वहां पे. एंड इफ एनी आउटस्टैंडिंग इज गिवन, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है अगर आपको गिवन रहेगा, तो हम देखेंगे कि क्या उसका पेमेंट हो चुका है. अगर उसका पेमेंट हो चुका है सो दिस विल नॉट रिमेन आउटस्टैंडिंग. ठीक है, वो अभी आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा. आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये एक्सपेंडिचर हमारा करना पेंडिंग है, ये पैसा हमें देना है किसी और को लेकिन अभी तक हमने नहीं दिया है, दिस इज पेंडिंग. ओके, बट अगर हमने उसका पेमेंट अभी कर दिया तो वो अभी आउटस्टैंडिंग बचा है क्या? नहीं, वो अभी पेंडिंग नहीं बचा है, तो वो हम आगे लाइबिलिटी में नहीं लिखते हैं. ठीक है, या फिर अगर इनकम है तो एसेट में नहीं लिखते हैं. सो कल मैंने जो थोड़ा सा बोला था आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा. ठीक है, तो आज से हम थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे. सारे के सारे लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग्स, ठीक है, सारे के सारे एसेट्स इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग्स, सब कुछ आपको लाइबिलिटी वाला लाइबिलिटी में लेके जाना है, एसेट वाला एसेट में लेके जाना है. फाइन, तो देखो कैपिटल फंड आपका लाइबिलिटी में जाएगा. एक्सपेंसेस ड्यू मतलब ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. ठीक है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, इसको भी लाइबिलिटी में लिख दो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. फर्नीचर एसेट में लिख दो, बुक्स एसेट में लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एसेट में लिख दो. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम कहीं पे भी नहीं लिखते हैं. ठीक है, इसको कर दिया मैंने कट. दिस वी डोंट हैव टू राइट एनीवेयर. ओके, नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? रिसीट मीन्स मनी रिसीव्ड, जब जब हमें पैसा मिलता है दैट्स आर इनकम. तो ये जो है रिसीट साइड ये हमारी जाएगी इनकम में. ठीक है, इसको हमें ट्रांसफर करना है इनकम में. और ये जो पेमेंट है, पेमेंट मीन्स मनी पेड, तो ये हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा पूरा. ठीक है, तो पेमेंट साइड हमें ट्रांसफर करनी है एक्सपेंडिचर में, रिसीट साइड हमें ट्रांसफर करनी है इनकम्स में. बट आपको यहाँ पे कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के संबंध में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, तो उतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेट्स सी वन बाय वन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बोला था ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हम कहीं पे भी नहीं लिखते हैं. ठीक है, यहाँ वाला कैश इन हैंड कैश एट बैंक और यहाँ वाला कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम कहीं पे भी नहीं लिखते हैं. यू कैन सी अमाउंट्स पूरे के पूरे आपके सेम ही रहेंगे. वही चीज यहाँ पे आपको दोबारा से गिवन है. ओके, तो वो हमको कहीं पे भी नहीं लिखनी है. नेक्स्ट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इज गिवन. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम हो जाएगी. ठीक है, एंट्रांस फीस इनकम हो जाएगी. सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप जो होता है हमारा उसको हम भंगार बोलते हैं. ठीक है, कुछ पुरानी चीजें वगैरह होती है ना. ठीक है, चेयर्स वगैरह कुछ टूट फूट गई है, कुछ ऐसे कुछ भी पड़ा हुआ है प्लास्टिक का या लोहे का, उसको हम जाके बेच देते हैं. ओके, दैट इज व्हाट स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप, तो हमने कुछ भंगार बेच दिया था और उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे हमें, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम. ओके, सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो इनकम. हायर ऑफ लेक्चर हॉल, व्हाट इज हायर? मीनिंग लिख के रखो यहाँ पे.
इफ यू डोंट नो, ओके, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं. हायर मीन्स रेंट. ओके, हायर मतलब रेंट. आपने लेक्चर हॉल दिया था किसी को कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है. जनरली रेंट हमारा मंथली होता है और हायर पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है. ओके, फॉर एग्जांपल अपने घर में कोई शादी है एंड हमें शादी के लिए एक मैरिज हॉल चाहिए, ठीक है. तो हम मैरिज हॉल रेंट पे नहीं लेते, हम मैरिज हॉल हायर पे लेते हैं. बस एक दिन का अपना काम रहेगा या 2 दिन का काम रहेगा, जो भी होगा वो, उसने 2 दिन का हम उसको भाड़ा दे देंगे, अपन अपना निकल लेंगे 2 दिन बाद, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हायर. ओके, हायर ऑफ लेक्चर हॉल. हमने हमारा लेक्चर हॉल किसी को दिया था, उस पे से 18,000 रुपए रिसीट है, पेमेंट नहीं है. ओके, आप बोल दोगे हायर है, भाड़ा दिया है, मतलब ये पेमेंट हो जाएगा. नहीं, ये भाड़ा आपके लिए रिसीट है. लेक्चर हॉल आपका है, किसी और का नहीं है. फाइन. सो रिसीट है तो ये इनकम में जाएगा, हायर ऑफ लेक्चर हॉल. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. ये भी आपके लिए इनकम में ही जाएगा, ठीक है. इंटरेस्ट आप सारा का सारा इनकम में ही लिखते हो. बात करते हैं पेमेंट साइड की. पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट विल गो इन एक्सपेंडिचर. वी हैव पेड मनी. पैसा हमने दिया है किसी को, मतलब ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर. ओके, सो अंडर एक्सपेंडिचर वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेफिनेटली एक्सपेंडिचर में जाएगा. पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंडिचर में जाएगा. बुक्स परचेस्ड, कोई बुक्स आपने परचेस की है तो ये एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ठीक है. बुक्स आपके लिए क्या है, एसेट है. यू कैन सी ऊपर भी आपको दिया है, और अगर नहीं भी दिया होगा तो भी आपको समझ में आ सकता है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. व्हाट इज रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? ये कंसेप्ट मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी क्लियर है, बट स्टिल आई फाउंड सम गाइस जिनकी क्लियर नहीं है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ. रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट? ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है. जो हमारा डे टू डे काम का चलते रहता है, उसके लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी उसमें से हमें इनकम मिलता है, उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. एंड व्हाट इज कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंसेस? कैपिटल इनकम से कैपिटल एक्सपेंसेस में आता है आपका परचेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ओके, या फिर लोन टेकन, मीन्स दोज एक्सपेंसेस फ्रॉम विच यू विल गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है. काफी सालों साल उसका आपको फायदा मिलते रहने वाला है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंसेस. तो कैपिटल इनकम्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट के अंदर आपको मिलता है, और रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको मिलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ओके, सो बुक्स परचेस्ड ये आपका बुक के अंदर ऐड हो जाएगा. सिंपल सी बात है. बुक्स परचेस्ड यू हैव टू ऐड इन बुक्स. नेक्स्ट है पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू. एक्सपेंसेस ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग उन्होंने बोला है, मतलब वो ऊपर कहीं पे तो भी आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था, ठीक है. देख लो कहीं पे दिख रहा है क्या? हियर यू कैन सी एक्सपेंसेस ड्यू. एक्सपेंसेस ड्यू था आपका 7,000, उसका अपने को पेमेंट करना है, ठीक है, 7,000 का. तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार मार्क कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा इनर में, ठीक है. आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है. ये लायबिलिटी में लिखना ही नहीं 7,000, और ये 7,000 भी हमें कहीं पे भी नहीं लिखना है, ठीक है. दोनों को कट कर दो तो भी चल सकता है, बट कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम क्रिएट. हम अपने एकदम इजी से जाएंगे. तो हमने बोला था कि सारी की सारी लायबिलिटीज हमने लायबिलिटी में लिख दी है, ठीक है. तो एक्सपेंसेस ड्यू इज रिटन इन लायबिलिटी साइड. बस अभी उस पर आपको एडजस्टमेंट दिख रही है तो आपने उसको स्टार मार्क कर दिया. ओके, एग्जैक्टली लाइक बुक्स. आपको यहाँ पे बुक्स दिखे, अपने बुक्स को स्टार कर दिया, उसमें आप ऐड कर दोगे. तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस ड्यू था उसका पेमेंट किया है, मतलब अभी वो एक्सपेंसेस ड्यू नहीं बचा है, तो उसको हम कर देंगे माइनस फ्रॉम लायबिलिटी. ओके, यहाँ पे पोस्टिंग मैंने लिख के रखी माइनस फ्रॉम लायबिलिटी. तो ये जो एक्सपेंसेस ड्यू रहेगा, मैं इनर में 7,000 लिखूंगा, उसमें से 7,000 माइनस कर दूंगा, मेरा आउटर में चला जाएगा 0. ऐसा भी हो सकता है कि ये 7,000 जो है, आउट ऑफ विच आई हैव पेड ओनली 5,000, यहाँ पे 5,000 ही आए हैं. तो इस केस में हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस ड्यू 2,000. अब ये 2,000 कहां से आ गया, फिर से कंफ्यूजन हो जाता है. सो बेटर वे हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ड्यू लिख देंगे इनर कॉलम में भाई 7,000, और जितना भी पेमेंट हुआ है उतना माइनस कर देंगे. बाहर अगर आपका 0 जाता है तो 0 जाने दो, कुछ अमाउंट जाती है तो अमाउंट जाने दो, ठीक है. इजी रहेगा एकदम. नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है, फाइन. तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आपको एसेट साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे हम. अगर नहीं दिया रहेगा तो सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है. फर्नीचर.
फर्नीचर भी आपको ऑलरेडी दिया तो उसमें भी हम ऐड कर देंगे। ये एडिशनल परचेस है, ठीक है, हमने फर्नीचर परचेस किया उसके लिए हमने पेमेंट किया था, हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके लिए हमने पेमेंट किया था, तो हम इसमें ऐड करेंगे ऐड परचेस्ड। ओके, नेक्स्ट है बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये वाला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम लिखते हैं एसेट साइड में। ओके, ये वाले कैश इन हैंड कैश एट बैंक और ये वाले कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई होप टिल दिस सब कुछ क्लियर है। इसके आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द करंट ईयर व्हाट हैपेंड, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन 1 October 2019, डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो करंट ईयर में जो भाई हमने फर्नीचर परचेस किया था वो हमने कब परचेस किया था, 1 October 2019 को हमने परचेस किया था। ओके, एंड डिप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट एट 10%। तो सिंपली हम इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट। ओके, लेट्स बैलेंस शीट के बाद हमें वर्किंग नोट करनी, मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है तो मैं ड्रॉ करने के लिए जगह छोड़ दे रहा हूं। ओके, आप सब कुछ होने के बाद ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट करोगे तो भी बेटर रहेगा जब हम सॉल्यूशन के पास आएंगे उस टाइम पे। ओके, सो हियर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे हाफ पेज पे मेरा बैलेंस शीट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स आर मैंडेटरी। ओके, आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वर्किंग नोट्स में नंबर 1 आ जाएगा आपका डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। वेल, ये आपके लिए इजी है, ठीक है, ज्यादा टफ वाली कोई चीज नहीं है, बट स्टिल हम एक बार कर लेते हैं। ओके, सी आपको जो फर्नीचर गिवन है एसेट साइड में है 72,500, तो ये आपका ऑलरेडी एसेट के इनर में पड़ा रहेगा 72,500। इस पे ये जो है आपका 1 अप्रैल के अमाउंट है। ओके, सो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, मतलब 12 मंथ्स, पूरा 1 साल हमने इस फर्नीचर को यूज किया है। तो इस पे हमें कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10%, यस 10% ही है। दिस विल बी 7250। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 72,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट है ये जो फर्नीचर है आपको एडिशनल परचेस्ड, ठीक है, 28,000, वो हमने कब परचेस किया है, 1 अक्टूबर को परचेस किया है। सो 28,000 एट 10% becomes 2,800. Okay, and 2,800 divided by 12 into 6, that becomes, आपको 6 महीने का चाहिए ना, ठीक है, तो हम इसका हाफ करेंगे, आप 1,400 ब्रैकेट में लिख दो 6 मंथ्स। ओके, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन दैट विल बी 7250 प्लस 1,400, ठीक है। ये जो अमाउंट अगर एक दूसरे के नीचे नीचे आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 8,650 रुपीज। ओके, चेक इट आउट, 8,650, यही डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है कि नहीं। ओके, इजी है ये वर्किंग नोट हमने, या फिर ये जो डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स में हमने कई बार पढ़ी हुई है। सो डेप्रिसिएशन इज गिवन, वी नीड टू मेक अ स्टार मार्क ऑन फर्नीचर। फर्नीचर में से हम माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे ना, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट डेप्रिसिएट बुक्स बाय ₹1 लाख, बुक्स में से भी डेप्रिसिएशन माइनस होना है, बुक्स पे कर देते एक और स्टार मार्क।
नेक्स्ट है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स ₹15,000 फॉर द ईयर 2021। वेल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स ₹15,000, मतलब ये जो हमने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000, उसके अंदर 15,000 कौन सा है, फॉर द ईयर 2021। अपना करंट ईयर कौन सा एक बार देख लेंगे। अपना करंट ईयर स्टार्ट हुआ है 2019 पे एंड फॉर द ईयर एंडेड 2020। ओके, सो आवर करंट ईयर इज 2019-20 बराबर है। 2019-20 में हमें जो पैसे मिले हैं उसमें से 15,000 कौन से है, फॉर द ईयर 2021, मीन्स नेक्स्ट ईयर का पैसा हमको मिला है ना ये। ओके, नेक्स्ट ईयर की अमाउंट जब हमें अभी से मिल जाती है एडवांस में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड। एडवांस में इनकम मिली है ना, प्री रिसीव्ड। ओके, ये क्या है हमारे लिए, प्री रिसीव्ड है। एंड आई सेड कि हमें ऑल दी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स कौन सा चाहिए, सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। वी वांट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स रिलेटेड विथ करंट ईयर ओनली। हमें सिर्फ चालू साल जो है हमारा उसके रिलेटेड ही अमाउंट्स चाहिए। अगर हमें कोई आगे की अमाउंट है नेक्स्ट ईयर की तो भी हमें नहीं चाहिए। अगर कोई लास्ट ईयर की अमाउंट है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट है तो भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वी वांट ओनली अमाउंट्स रिलेटेड विथ करंट ईयर। तो ये तो भाई आपका नेक्स्ट ईयर का है ना, नेक्स्ट ईयर का हमें नहीं चाहिए, तो हम इसके क्या इफेक्ट देंगे, ये हो जाएगा हमारा लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको बस करंट ईयर का चाहिए। और नेक्स्ट ईयर का अभी मिला है, प्री रिसीव्ड है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स अगर आपको याद है तो। ओके, प्री रिसीव्ड इनकम्स जो भी है उसका सेकंड इफेक्ट हमारा कहां पे जाता है, लाइबिलिटी साइड में जाता है। एंड ₹7,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 7,500 रुपए तो भाई इसी साल का सब्सक्रिप्शन था लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो ये क्या हो गया हमारा, रेगुलर आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, फिर आउटस्टैंडिंग है तो भी हम ऐड कर देते सब्सक्रिप्शन के अंदर, ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन। एंड सेकंड इफेक्ट, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे लिए जाएगी एसेट साइड में। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो कहां पे जाएगी, एसेट साइड में जाएगी। ओके, तो ये तो हमारी एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट जैसी ही एडजस्टमेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। नंबर 4, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रांस फीस। एक बार सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क्स कर लेते हैं, 2 एडजस्टमेंट्स है तो 2 स्टार मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रांस फीस। ये कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट्स हमने कल देखी थी ना, मैंने क्या बोला था, जिस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे, तो सॉरी जिस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे। एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो हम करेंगे इसको माइनस, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस एंड ऐड इनटू कैपिटल। ओके, जिस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं उसमें से करेंगे माइनस और कैपिटल में कर देंगे ऐड। ठीक है, नाउ यू नीड टू मेक स्टार मार्क ऑन एंट्रांस फीस। ओके फाइन, पॉज दी वीडियो। आपको अकाउंट्स ड्रॉ करने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। हाफ पेज सफिशियंट रहेगा। ठीक है, वेल वी हैव प्रिपेयर्ड कॉलम्स। ओके, सी इन द बुक्स ऑफ महाकवि कालिदास लाइब्रेरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये मेरे से रह गया है। ठीक है, यू नीड टू इंसर्ट दैट लाइन, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट लिखना है, एक्सपेंडिचर कॉलम्स के नाम, एक्सपेंडिचर नॉट पर्टिकुलर्स। ओके, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम्स अमाउंट रुपीज। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, liabilities amount rupees, assets amount rupees. Okay, let's start one by one. We will start from liabilities. Okay, capital fund we have to take in liability side में हम लिखेंगे यहाँ पे capital fund
6,90,000 इज गिवन. वी हैव वन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटलाइज. ठीक है, सो मेक स्टार मार्क ऑन दैट. 6,90,000 is written in inner column and we need 3 lines because एक तो कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट है उसके लिए एक लाइन लग जाएगी और दूसरा सरप्लस डेफिसिट जो आएगा उसके लिए एक लाइन लग जाएगी. ओके, सो वी नीड टू लीव 3 lines and make an arrow. Okay, next expenses due is given 7,000. expenses due आज से हम थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करें तो हम बाद में देखेंगे पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. फिलहाल हम लिख देंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस ड्यू. एक्सपेंसेस ड्यू स्टार मार्क किया मैंने तो इनर में लिखना पड़ेगा 7,000. अगर नहीं रहेगा कोई मार्क तो आउटर में चला जाएगा. ठीक है, एक्सपेंसेस ड्यू 7,000. नेक्स्ट फर्नीचर इज गिवन 72,500. लेट्स कम टू एसेट साइड. टेक डाउन फर्नीचर. $72,500. We have 2 adjustments, so we need to leave 3 lines. Next, books 5,51,000. Books 5,51,000. Again we have 2 adjustments, so leave 3 lines. Investment in securities 50,000. सब कुछ हमें एसेट में लिखना है ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 50,000. वी हैव 1 स्टार मार्क, मतलब एक लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए नीचे. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो हमें लिखना नहीं है. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन हमने छोड़ दी. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमने कट करके रखा है तो हमको लिखना नहीं है वो. नेक्स्ट रिसीट साइड मतलब ही क्या है, इनकम. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम नहीं लिखते, मैंने कट करके रख दिया यहाँ पे. देखिए, टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दिस विल बी इनकम फॉर अस. यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस. 1,80,000. 1,80,000 we need to write in inner column because we have 2 adjustments. हमने दो मार्क्स वहां पे करके रखे. Let's leave 3 lines for that. Next, 2 entrance fees. Entrance fees है 25,000. इनकम ही होगी हमारी तो लिखेंगे हम यहाँ पे बाय एंट्रांस फीस. By entrance fees 25,000. 25,000 is written in a inner column. We have one adjustment on that. Leave 1 line. Sale of scrap. Scrap सेल किया है तो इनकम हो जाएगी फिर से by sale of scrap 1,500. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख सकते हैं 1,500. 1,500 का भंगार बेच दिया हमने. To hire of lecture hall. Okay, we have received amount from the hire of lecture hall. हमने हमारा lecture hall hire पे दिया होगा किसी को तो उसने हमें दिया है amount 18,000 by hire of lecture hall 18,000. Okay, see next. टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 4,000. इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम ही होगी बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 4,000. See what's next. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,980. चार्जेस है, पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे यहाँ पे हम 2
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6980. Next, postage and telephone 6100. This is also expenses. तो एक्सपेंडिचर में लिखना है 2 postage and telephone 6100. बुक्स परचेस्ड, बुक्स परचेस, ये बुक्स तो भाई एसेट होती है ना हमारी, उसको एक्सपेंसेस में नहीं लिख सकते. सो कम टू एसेट साइड, बुक्स में हम करेंगे यहाँ पे ऐड परचेस्ड. हाउ मच? 80,000 के बुक्स हमने परचेस किए हैं. सो लेट्स ऐड 80,000. वी हैव टू कैरी अमाउंट डाउन साइड. ओके, 80,000 के बुक्स अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं, वी विल हैव 6,31,000. 6,31,000 हमने नीचे कैरी कर लिए. हम पोस्टिंग्स कर रहे हैं. पोस्टिंग्स का हमेशा एक ही इफेक्ट होता है. एडजस्टमेंट जब आएंगे तब दो इफेक्ट देंगे हम, ठीक है. तो दूसरा इफेक्ट देने नहीं जाने जबरदस्ती. बाय पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू, हमने 7,000 का जो एक्सपेंसेस ड्यू था उसका पेमेंट किया है. एक्सपेंसेस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग है तो आपको ऊपर कहीं पे तो भी होगा वो, ठीक है. एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटी में मिलता है, इनकम रहेंगे तो एसेट में मिलता है, ठीक है. क्रॉस हमें मिलेगा देखने को. सो पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू, तो यहाँ पे आ जाओ. लाइबिलिटी में एक्सपेंसेस ड्यू है, हाँ 7,000 का एक्सपेंसेस ड्यू है. तो लाइबिलिटी में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस पेड. कितना पेड किया है? 7,000 का ही पेमेंट किया है. तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, डैश. बाहर आपको जीरो नहीं लिखना है. ओके, यू डोंट राइट, यू शुड नॉट राइट जीरो. ये जीरो नहीं लिखना है. दिस लुक्स रियली वियर्ड, आपको डैश कर देना है. फाइन. नाउ सम टीचर्स विल टीच यू लाइक कि एक्सपेंसेस ड्यू, ये आपको लाइबिलिटी में लिखना ही नहीं. मतलब ये जो 2 लाइन्स में हमने कुछ भी लिखा है, ये कुछ भी आपको लाइबिलिटी में लिखना ही नहीं है. तो ये भी करेक्ट ही है, बट क्यों कंफ्यूजन करके लेना, ठीक है. लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे, और जितना भी अमाउंट रहेगा उतना माइनस करेंगे, ठीक है. तो फुल अमाउंट है आज तो इजी लग रहा है. कभी कभी आपको हाफ अमाउंट भी आती है, पार्ट अमाउंट भी आती है, तब थोड़ा सा फिर कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है वो चीज. सो बेटर वे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो पेमेंट में ही जाएगा. यहां पे हम लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,500. 10,500 is the amount. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो भाई एसेट होती है हमारी. ओके, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज ऑलरेडी गिवन, तो हम बस इसमें करेंगे ऐड परचेस्ड. कितना परचेस किया हमने? 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज की हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये. ओके, सो हियर वी विल टेक 1,50,000. नेक्स्ट फर्नीचर 28,000. फर्नीचर के लिए हमने 28,000 रुपए का पेमेंट किया है, मतलब हमने फर्नीचर परचेस किया होगा, बराबर है. तो फर्नीचर में भी आके हम सेम चीज यहां पे लिखेंगे ऐड परचेस्ड. 28,000 ऐड कर देंगे. सो वी विल हैव 1,05,000 डाउन साइड. ओके, 1,05,000. 1,00,500. ओके, सी नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन. उसके अंदर हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी स्पेसिफिकली गिवन है, और ये वाला हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एसेट साइड में. सो कम टू एसेट साइड एंड टेक डाउन कैश इन हैंड. Cash at bank. The amounts given are cash in hand 6,420 and cash at bank
7,000, यस 6,420 एंड 7,000 करेक्ट है. ओके, नो प्रॉब्लम. रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की पोस्टिंग्स भी खत्म हो चुकी है. कम टू एडजस्टमेंट्स. नंबर 1 इज गिवन. द करंट ईयर फर्नीचर वॉज during the current year furniture was purchased on 1st October 2019. depreciate furniture at 10% per annum. इसके लिए हमने वर्किंग नोट की है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, लेट्स डू ए बी. देयरफॉर ओके, अभी क्लियर हो जाएगा. 72,500 का ये जो फर्नीचर था, ठीक है, ये 1 अप्रैल को हमने परचेस किया था, तो एक साल के लिए 7,250 रुपीज डिप्रेसिएशन आ गया. 28,000 का जो एडिशनल परचेस्ड हुआ है वो हुआ है आपका 1 अक्टूबर, यानी 6 मंथ्स का डिप्रेसिएशन आ जाएगा उसका. 2,800 का 6 मंथ्स के लिए होगा 1,400. और जब हम ये दोनों डिप्रेसिएशन के अमाउंट को मिला लेंगे 8,650 हो जाएगा आपका टोटल डिप्रेसिएशन. सो हियर टेक डाउन लेस depreciation is depreciation 8,650 rupees. 8,650 रुपीज. ये हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो आउटर में अमाउंट जाने वाली है, दैट विल बी 91,850. 91,850. Okay, I hope this is clear again. Next, books 5,51,000 है एंड परचेस्ड 80,000 हमने ऐड करके नीचे 631 आ चुका है. वी वेर एट एडजस्टमेंट. नंबर 2, depreciate books by rupees 1 lakh. Here you have to take again less depreciation 1 lakh रुपीज कर देंगे माइनस. सो 5,31,000 you will have in outer column. Okay, see what's next. Membership subscription received during the year includes rupees 15,000 for the year 2021. मीन्स करंट ईयर में हमें जो भी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला है ये 1,80,000 का, ठीक है, ये 1,80,000. इस 1,80,000 के अंदर 15,000 कौन से है? 2021 के लिए, मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए है ये. ओके, हमें नेक्स्ट ईयर का भी नहीं चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर का भी नहीं चाहिए, हमें बस करंट ईयर वाली ही अमाउंट चाहिए. तो अगर नेक्स्ट ईयर का है तो हमें नहीं चाहिए ना, वो हम कर देंगे उसको लेस. नहीं चाहिए भाई, हो जाए माइनस. तो ओके, लेस प्री रिसीव्ड. ओके, रिसीव्ड इन एडवांस को हम बोलते हैं ना प्री रिसीव्ड. या फिर आप यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर 2021. ओके, बट प्री रिसीव्ड थोड़ा सा अकाउंटिंग का वर्ड लग जाएगा तो अच्छा रहेगा. प्री रिसीव्ड ही लिखो यहाँ पे. 15,000 वी विल रिड्यूस. 15,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1,65,000 रुपीज. 1,65,000. इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि हम अभी एडजस्टमेंट्स के अंदर है. ओके, डिप्रेसिएशंस के भी हमने सेकंड इफेक्ट्स नहीं दिए हैं. वेल, दे देते उसको पहले, वो कहीं रह ना जाए. ओके, 2 डिप्रेसिएशन ऑन, फर्स्ट था हमारा फर्नीचर. फर्नीचर का डिप्रेसिएशन 8,650. एंड बुक्स 1 लाख रुपीज. सेकंड एडजस्टमेंट, डिप्रेसिएट बुक्स 1 लाख रुपीज. बुक्स 1 लाख. सो टोटल 1,08,650. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ एडजस्टमेंट नंबर 3. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हमने क्या किया, यहाँ पे लेस किया है. सो प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. हमें एडवांस में कोई इनकम अगर मिली है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है ना. लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन.
प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 15,000 हो चुका है। नेक्स्ट, एंड ₹7,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं और दूसरा लिखते हैं एसेट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन में हम यहां पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। वी नो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड। सो 7,500 हम कर देंगे ऐड। 7,500 ऐड करने के बाद आपका आउटर में जाएगा 1,72,500। कैलकुलेशंस आप खुद से करो, बराबर है कि नहीं देखो, ठीक है, भरोसे पे मत बैठो। कैलकुलेशंस में किसी से भी कभी भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम इज आवर एसेट। एसेट साइड में हम यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500। ओके, नेक्स्ट, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रांस फीस। हाफ अमाउंट ऑफ द एंट्रांस फीस वी हैव कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज अगर हुआ है तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज कैपिटलाइज हुई है वहां से उसको निकाल लेंगे और कैपिटल में जाके डाल देंगे। ठीक है, मतलब ही क्या, जो भी चीज कैपिटलाइज हुई है उसमें से माइनस करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये चीज कैपिटलाइज हुई, यहां से हम उसको उठाएंगे, निकाल लेंगे और यहाँ पे जाके डाल देंगे। ठीक है, तो एंट्रांस फीस कैपिटलाइज है, एंट्रांस फीस में से कर दो माइनस, लेस कैपिटलाइज। कितना हुआ है, बस देखो हाफ। ओके, हाफ। कल हमने फुल किया था कैपिटलाइज, क्योंकि कुछ बोला नहीं था, आज बोला है हाफ ऑफ द एंट्रांस फीस ओनली कैपिटलाइज करनी, नॉट फुल। सो 25,000 का हाफ हो जाएगा आपका 12,500, बाहर आपका जाएगा 12,500। एंड कैपिटल में ऐड करना है, सो कम टू कैपिटल फंड, टेक डाउन ओवर हियर, ऐड एंट्रांस फीस कैपिटलाइज। ठीक है, थोड़ा सा इसको अभी छोटा छोटा लिख के एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एड एंट्रांस फीस कैपिटलाइज 12,500। 12,500 ऐड करने के बाद नीचे हमें अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी आती है, देखो 7,02,500। ओके, this all is done. Now you need to pause the video and make the totals of both columns. ठीक है, और फिर हमें करना है क्लोज। पॉज करो, एक बार टोटल्स करो, रफ कहीं पे तो भी पेज पे लिख के रखो, चेक करो टोटल्स करेक्ट आ रही कि नहीं, डिफरेंस, टोटल, दोनों साइड की टोटल्स। ओके, as we can see our income side is greater, 2,08,500, 2,08,500। तो ये हम दोनों साइड में लिख लेते, 2,08,500। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। ये चीजें भूलनी ही नहीं है, छोटी छोटी बातें जो रहती है वो आपके मार्क्स काट के लेके जाती है। ठीक है, आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे इस टॉपिक पे और छोटी छोटी चीजों की वजह से एक आधा मार्क अगर आपका चला जाता है तो काफी बुरा लगेगा, राइट। टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। नेक्स्ट, डेबिट साइड, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस योर कम्स 76,270, 76,270। इसको हम नाम देंगे यहाँ पे 2। वहां पे हम प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे सरप्लस, 2 सरप्लस, सरप्लस इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ओके, इसको अंडरलाइन करो और नीचे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ
एक्सेस ऑफ, व्हाट इज एक्सेस? इनकम एक्सेस है या फिर एक्सपेंडिचर एक्सेस है? एक्सेस मतलब ज्यादा, ज्यादा क्या है? इनकम ज्यादा है ना। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, यहां पे अगर डेफिसिट आएगा तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ऑलराइट, 76,270। नाउ सरप्लस मतलब ही होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल में हम आएंगे, यहां पे हम लिखेंगे ऐड सरप्लस 76,270 अमाउंट्स थोड़ा सा केयरफुली लिखो, ठीक है। जनरली जिस टाइम इस तरह से सिमिलर अमाउंट रहती है तो इधर उधर नहीं हो जाएगा, कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा 72,670 वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार मेरा हो जाता था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नाउ इसको ऐड करो तो बाहर जो आपकी अमाउंट जाएगी दैट विल बी 7,78,770, 7,78,770। Okay, now you need to make the totals of both columns and your balance sheet must tally. Your balance sheet must tally and it is tallying with 793,770, 7,93,770. आई होप सारे टोटल्स वगैरह आप खुद से भी करके चेक कर रहे हो। ओके, एंड एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम श्योर कि सेकंड प्रॉब्लम आपको अभी थोड़ा सा इजी लगा होगा और टॉपिक ये क्या है ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ओके, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व रियली रियली वेरी वेरी मच प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक। हमने फाइनल अकाउंट्स के 20 प्रॉब्लम्स क्लास वर्क में सॉल्व किए थे, इसके हम कम से कम 30-35 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होमवर्क जो रहेगा वो तो अलग से रहेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल कवर दिस एज मच एज पॉसिबल। ओके, अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे, डिफिकल्टीज क्वेरीज रहेंगे, नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच।